नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? ज़बरदस्त, शानदार, हाउ द जोश। ठीक, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अपनी प्रस्तावना के विषय में। हम वही राज्य व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अभी लगातार आपकी क्लास आ रही है। 2.5 आपका चल रहा है रीजनिंग में। जल्द ही हिंदी की क्लास डाल दूंगा। हिंदी की क्लास आदित्य सर एकदम ज़बरदस्त पढ़ाएंगे और स्पेशल यूके SSC के लिए काम कर रहे हैं। इस बार एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी ताकत लगा देंगे, जोश लगा देंगे और एग्ज़ाम को ख़त्म करके ही आना है। इस बार नौकरी चाहिए तो चाहिए, इस बार तो काम कर ही देना हम लोगों ने। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रस्तावना से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब संविधान की जो मैंने बात करी थी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये भारतीय संविधान है, तो उसके अंदर अलग अलग भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 है ना, भाग 6, भाग 9। तो अलग अलग भाग को हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे तो भाग 1 की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ आ जाइए। देखिए आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है वीडियो को, आप लगातार देख भी रहे हैं, क्लास अच्छी है, बस आप पढ़ते जाइए। देखिए मैंने स्टेटस पे शायद डाला भी था कि अगर आप सर्च करते हैं प्रस्तावना फॉर यूके SSC, तो हमारी वीडियो जो है वो 1 या 2 रैंक पे दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, गूगल भी दिखा रहा है, तो भाई गूगल भी दिखा रहा है, गूगल पहचानना तो आप भी पहचान लीजिए, है ना। तो बस काम करते जाइए। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास, आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाग 1 की शुरुआत कर रहा हूँ बेटा मेरे, और स्पेशली यूके SSC के लिए। और यूके SSC में 6 से 8 नंबर देगा ये, आपको ध्यान रखना आप। चलिए भाग 1 की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए भाग 1 होता गया एक्चुअली। अब कोई भी भाग है, जैसे किताब के अंदर चैप्टर दिए होते हैं तो उन चैप्टर का कोई ना कोई शीर्षक तो रखते ही। तो यहाँ पर भी भाग 1 का क्या है, शीर्षक है, या उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संघ एवं इसके क्षेत्र। संघ एवं इसके क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन मतलब संगठन, संघ, तो संघ की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, और उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसका जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखिए यूके SSC की अगर मैं बात करूं तो यूके SSC हमारा जो है वो स्टैटिक सवाल ज़्यादा पूछेगा, है ना। स्टैटिक क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं, तो उसका भी जिक्र करेंगे। स्टैटिक जी के अलग से भी पढ़ाऊंगा, उसका भी जिक्र करेंगे। तो स्टैटिक में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि भाग 1 के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं। तो अनुच्छेद, जिसकी परिभाषा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी या नहीं। अच्छा, जिसे समझ में आई होगी वो मुझे कमेंट में बताना कि सर बहुत बढ़िया समझ में आई थी, और जिसे नहीं आई होगी फिर दोबारा बताऊंगा मैं। ठीक, तो भाग 1 के अंदर 4 आर्टिकल रखे गए हैं। देखिए इसे अनुच्छेद कहूँ या आर्टिकल कहूँ, बात एक ये, कभी ये मत सोचना कि कहीं आर्टिकल लिख देते हैं, कहीं अनुच्छेद लिख देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल कहूँ या अनुच्छेद कहूँ, बात एक ही। और इसके अंदर भाग 1 से भाग 4 तक की बात करी गई है। तो भाग 1 से या भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 को रखा गया है। अब अनुच्छेद होते क्या हैं? देखिए ऐसे तो बहुत सारे अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं, लगभग 450 के आसपास, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट उसमें पढ़ने हैं, और जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, हम स्पेशली यूके SSC के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए जितने भी पढ़ाऊँगा उतने ही पेपर में आएंगे, पूरी उम्मीद है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो नहीं आते, पक्का आएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखना। तो एक एक अनुच्छेद से शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल देखिए बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार पेपर में सवाल आते हैं। इवन यूके SSC में तो आते ही हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, जो पीसीएस वगैरह होते हैं आपके, उनके अंदर भी आते हैं। सभी एग्जाम के अंदर उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 1 की। ध्यान रखना, भाग 1 संघ एवं इसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 इसके अंदर बताए गए हैं। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं हम लोग। भाग 1 क्या, सॉरी यार, अनुच्छेद 1 क्या है? देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, जब भी कोई नई चीज़ आती है, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने अपना देश का खुद ही संविधान लिखा, संविधान बनाया, उसे लागू कराया। तो सबसे पहले हम जब कोई भी नई चीज़ होती है तो उससे डिफाइन करा जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि हमारा जो देश है वो आखिरकार क्या है,
क्या नहीं है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 1 भी यही है। ये क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, मतलब कि हम अपने देश को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। मतलब कि हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में कितने राज्य हैं? लगभग 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज है ना, यूनियन टेरिटरीज। तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे? हमारे देश को बनाएंगे और वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ध्यान रखना, इसी सेंटेंस के ऊपर कई बार पेपर में सवाल बनता है कि भारत का कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के नाम की डेफिनेशन, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब देखिए, भारत राज्यों का संघ तो होगा, अब भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ तक होंगी, भारत का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला होगा, उसकी विस्तार कहाँ तक होगा, इन सब बातों का जिक्र उल्लेख भी इसी आर्टिकल के अंडर किया गया है। अब देखिए क्या कहा गया है, तो भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भारतीय क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भारतीय क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और 3 श्रेणी कौन कौन सी है? अब देखिए, भारतीय क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांट दिया हमने। पहला हिस्से में क्या है कि जितने भी हिस्से पे भारत फैला है, जैसा हम बात करते हैं, तो जितने भी हिस्से की बाउंड्री में भारत है, वो सारा उसके अंदर जितना भी क्षेत्र आता है वो सब किसका है? भारतीय क्षेत्र है। तो सबसे पहला राज्यों का क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र इसके अंदर शामिल होगा, जिसमें मान लें कि उत्तराखंड के पास अपना कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश के पास कितना है, यूपी के है ना, आपका बिहार के पास, हरियाणा के पास, केरल के पास, कर्नाटक के पास, आंध्र प्रदेश के पास, जितने भी राज्य हैं सबके पास जितना क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्र का हिस्सा है और उन्हीं सारे क्षेत्रों से मिलकर क्या बना है? भारत एक राज्यों का संघ बना है। तो वो सारा क्षेत्र किसका हो गया? भारत का हो गया। दूसरी बात कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या जितने भी संघ क्षेत्र हैं, वो संघ क्षेत्र पर भी भारत का अधिकार है, वो भी भारत का हिस्सा है। तो दूसरा है आपका संघ क्षेत्र। और तीसरा हिस्सा, और मुझे लगता है कि आप सभी को पसंद भी आएगा, तीसरा हिस्सा अगर थोड़ा सा दिखाऊं मैं, कि भारत का ये वाली सीमा जो है, ये वाली सीमा ऊपर वाली, ये वाली किससे मिलती है? पाकिस्तान के साथ मिलती है। तो अगर कभी ऐसा हो कि भारत यहाँ आक्रमण करे या किसी और अन्य देश पर आक्रमण करे और उस सीमा क्षेत्र को या उसके क्षेत्र को अपने अंदर अनुग्रहित कर ले या अधिग्रहित कर ले, तो ऐसे क्षेत्र में ये वाला हिस्सा भी किसका कहलाएगा? भारत का हिस्सा कहलाएगा या भारतीय क्षेत्र का हिस्सा कहलाएगा। बात क्लियर है? दोबारा समझिए कि अगर भारत किसी अन्य देश पर आक्रमण करता है, और आप सभी जानते हैं कि किस पे करना चाहिए, है ना, अगर करता है और उसके कुछ भूमि को अपने अंडर में ले लेता है, तो वो हिस्सा भी किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। तो नंबर 3 आप बता सकते हैं, किसी ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों को हमने बाउंड्री में बांट लिया है। तो आर्टिकल 1 आपका क्या कहता है कि इंडिया अर्थात भारत
राज्यों का संघ होगा और इसके अंदर जो क्षेत्र है उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अपने अंदर समाहित किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 1 है, पेपर में बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए आर्टिकल 2 पेपर में ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ उसका आर्टिकल 2 का थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसमें हमें उलझन में नहीं पड़ना है कि आपको आर्टिकल 2 और 3 में सीधा सीधा अंतर समझ में आना चाहिए, तो वही अंतर करने की चलिए कोशिश करते हैं। तो मैं आर्टिकल 2 आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि देखिए पहली बात तो ये समझिए कि अनुच्छेद समझने से पहले कि भारत में संसद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर सारी शक्ति व्याप्त है। संसद के हिस्से कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आपके हमारे राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के हिस्से हैं। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये हम आगे आगे चलते जाएंगे, सब चीज़ें बताता जाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जानना है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सब किसका हिस्सा है? संसद का हिस्सा है। और देखिए भारत में कोई भी निर्णय जो सार्वजनिक तौर पर लिया जाना है और जिससे देश इम्पैक्टफुल या देश पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे निर्णयों की सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और संसद के पास होने का मतलब है कि उसमें राष्ट्रपति जी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें राज्यसभा इन्वॉल्व होती है और उसके अंदर लोकसभा की भूमिका होती है। ठीक, तो इसी बात को समझते हैं। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संघ में नए राज्य क्षेत्रों का जो प्रवेश है या उनकी स्थापना कर सकेगी। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि अगर ये छोटा सा मैं भारत बना देता हूँ यहाँ पे, तो भारत का ये वाला हिस्सा है, तो ये हिस्सा अगर मैं ऐसे लेके जाऊँ इसे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ नीचे की तरफ आपका छोटा सा क्या पड़ता है? श्रीलंका आपको दिखाई देता है। तो मान लेते हैं कि कभी भविष्य में ऐसा हो कि श्रीलंका के ऊपर या कभी कुछ भी भारत इसके कुछ क्षेत्र को अनुग्रहित कर ले, तो उस क्षेत्र को नए राज्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और ये आर्टिकल नंबर 2 भारतीय संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद नंबर 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वो क्या कर सकती है? किसी भी ऐसे क्षेत्र में या संघ के अंदर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो मैं इसी बात को लिख देता हूं कि संसद को यह शक्ति दी गई है या संसद को यह शक्ति प्राप्त है, यह शक्ति प्राप्त है कि संघ की संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती, नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी, नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी। ये आपका आर्टिकल नंबर 2 बताता है। अब देखिए यहीं अगर हम लोग देखें आर्टिकल नंबर 3 को, आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, अंतर करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है कि आर्टिकल नंबर 3 भी संसद को यह शक्ति देता है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, लेकिन ये किन में से? जो पहले से स्थापित राज्य है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बनाया गया, तो ये आर्टिकल 3 इस्तेमाल किया गया वहां पर कि ये संसद को यह शक्ति है कि संसद क्या कर सकती है? संसद वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्य का निर्माण या नए राज्यों का निर्माण या नए, ऐसा कर लो, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। बात समझ में आई? यहाँ इसी कंडीशन में दोबारा समझते हैं कि एक कंडीशन तो ये थी, पहला जो आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई बाहरी सीमा के अंदर से कोई क्षेत्र हमारे पास आता है तो इसमें नए राज्य का निर्माण करा जा सकता है। दूसरा ये आता है कि देखिए ये एक स्टेट है जिसका नाम है केरल
और केरल की बगल में ही आपको मिल जाएगा तमिलनाडु, और यहाँ आपको मिल जाएगा ऊपर कर्नाटक। बात समझिए, मान लेते हैं कि हमें कर्नाटक में से कुछ हिस्सा काटना है, केरल में से कुछ हिस्सा काटना है और तमिलनाडु में से कुछ हिस्सा काटना है, और इन सबके कुछ हिस्सा काट करके मुझे एक नए राज्य का निर्माण करना है। तो वो नए राज्य का जब निर्माण होगा तो हम वहाँ किसका इस्तेमाल कर रहे होंगे? आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और इसी बात को मैंने लिखा है कि संसद को वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों के निर्माण की शक्ति दी गई। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3 है, और मुझे उम्मीद है कि समझ में बात आई होगी। देखिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 4 भी होता है, और वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता। आपको 1 और 3 पे ज़्यादा ध्यान रखना है। 4 क्या है मैं बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि अगर भारत के अंदर अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल किया जाता है और अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन दोनों के इस्तेमाल को संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। अब बात ये आती है कि संविधान संशोधन क्या होता है। तो संशोधन का मतलब होता है बदलाव, उसमें कुछ बदलाव करने। तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 4, और आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि अगर भारत के अंदर संविधान का आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम संविधान संशोधन नहीं कहते हैं। अगर इसे संविधान संशोधन कहते तो संविधान संशोधनों की संख्या आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो चुकी होती। ठीक, तो मेरी बात आपको समझ में आई। आर्टिकल 1 क्लियर हुआ, आर्टिकल 2 क्लियर हुआ, आर्टिकल 3 क्लियर हुआ और आर्टिकल 4 क्लियर हुआ। देखिए एक एक भाग को पकड़ेंगे, लेकर के चलेंगे। ठीक, इसके बाद अगली वीडियो जो अगली क्लास हमारी आएगी उसके अंदर हम धर आयोग, जेवीपी समिति और उसमें जो भाषाई प्रांत आयोग या उससे जुड़े जो हमारे राज्य निर्माण हुए हैं भाषा के आधार पर या जो भी कुछ उसमें जुड़ा हुआ है उन सब की बातें करूंगा मैं। ठीक है, तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें आप लोग, इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर में सीधा सवाल यहाँ से बन जाता है और यूके SSSC तो इस बार फोड़ देंगे, वादा और आप और हम साथ मिलकर इस बार फतेह करके ही हटेंगे। अगर आपको फायदा हो रहा है हमारी क्लासेस से तो कृपया करके इसे शेयर कर दीजिए यार आप लोग, और सब्सक्राइब करा दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि चलिए कोई ना कोई तो आ गया है हमें बताने को। देखिए आप और हम उस मध्य तबके से आते हैं जो तैयारी के लिए आगे आता है और सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और नौकरी ले जाते हैं पैसे वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस बार इतनी मेहनत कर देंगे, इतनी मेहनत कर देंगे कि आयोग को सोचना पड़ जाएगा कि आखिरकार इतनी मेहनत करके बच्चे इतने नंबर ला कहाँ से रहे हैं। ठीक, तो चलिए मेहनत करते हैं, दबा के काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।